हेलो गाइस, स्वीट धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास का डे 9 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 4 तरह की शलवार सिलने का तरीका। क्योंकि पिछली क्लास में यानी कि डे 8 में मैंने आप लोगों को कपड़े पर कट करना बताया था शलवार को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जिस तरह से शलवार कटी हुई थी उस तरह से हम लोग उसको खोलेंगे और उसके बाद ये हमारी मोहरी है उसको साइड में रख देंगे और ये हमारी मियानी है इसको भी अभी हम साइड में रख देंगे। अब सबसे पहले शलवार को खोलेंगे और ये देखिए इसके 4 लेयर्स थे, तो इसमें से जो अंदर के 2 लेयर्स हैं इसको हम लोग हटा देंगे, यानी कि एक जो हमारा पैंचा है उसको हटा देंगे और जो एक बचेगा उसमें हम लोगों को मियानी ऐड करनी है। तो पैंचे को हम लोग राइट साइड पे रखेंगे, यानी कि राइट साइड अपनी तरफ रखेंगे और मियानी का जो लेफ़्ट साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है, यानी कि दोनों राइट साइड एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम लोग इसमें एक महीन वाली सिलाई भी लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर भी मैंने मियानी लगा दी है। इसी तरह से अटैच करना है जहाँ पर मियानी का निशान लगा हुआ है। अब इसके बाद इसी में हम लोग दूसरा वाला जो हमारा पैंचा है उसको ऐड करेंगे, इस तरह से रखेंगे और पूरी सिलाई लगाते हुए इसको मियानी से जॉइन कर देंगे। और उसके बाद हमें इसमें भी एक पतली वाली सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये मियानी को ऐड कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी करेंगे। ये देखिए मैंने महीन वाली सिलाई लगाई हुई है और इसके अपोजिट में भी मैंने इसको जोड़ लेना है। अभी इसको हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे नेफ़ा बनाना है। तो नेफ़ा मुझे यहाँ पर 2 इंच मोड़ना है, जैसे कि मैंने 2.5 इंच लिया हुआ था तो 2.5 इंच मोड़ना है। तो इस तरह से मोड़ के पहले निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद अब इसकी हम लोग सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम सीधी सिलाई करते हुए आएंगे और सीधी सिलाई बिल्कुल मार लेंगे और यहाँ पर मियानी में ऐड कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने चौक का निशान लगाया वहाँ पर एक कट लगाएंगे। इतना कट लगाना है कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कट ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब इस तरह से खोलेंगे इसको और इसमें नेफ़ा के जैसे हम लोग को सिलाई करनी है। तो दोनों पार्ट को जहाँ तक कटा हुआ है इसको इधर उधर करेंगे और उसके बाद इसमें हम लोगों को एक चौकोर सी सिलाई लगा देनी है, इस तरह से घुमा के। तो ये हमारा नेफ़े का निशान हो गया है। इसमें से हम लोग नारा डाल सकते हैं, इसलिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब हम लोग ये जो सिलाई गई हुई है नीचे से इसमें हम लोग एक महीन सिलाई लगाएंगे, जैसे हम लोग मियानी को अटैच करने के बाद लगा रहे थे फिनिशिंग की। ये देखिए मैंने लगा दी है। अब हम लोग नेफ़ा बनाएंगे। तो नेफ़ा बनाने के लिए इसको हम लोग इस तरह से आधा इंच तक मोड़ेंगे और जहाँ पर हमारा नेफ़ा ख़त्म हुआ है वहाँ पर हम लोग इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को मोड़ना है। ये आपका 1.5 इंच या 2 इंच तक होता है। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर हम लोगों को सिलाई बीच की काट देनी होती है और फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा नेफ़ा तैयार हो गया है। अब हम लोगों को इसमें मोहरी बनानी होती है। तो अब मोहरी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का बुकरम लिया हुआ है और कपड़े इसका जो कपड़ा है मैंने वो भी लिया हुआ है 2 इंच तक। तो कपड़े को भी हम लोग मोहरी के हिसाब से अटैच कर देंगे। गाइस मैंने मोहरी अलग से बनाना बताया हुआ है आपको दूसरी वीडियो में, तो आप मेरे आई बटन पर चेक कर सकते हैं कि मोहरी किस तरह से बनाई जाती है। तो फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी शुरुआत बता सकती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को बुकरम को रखना होगा और आधा इंच इसमें सिलाई लगा देनी होगी दबाकर, और बाकी का जो आधा इंच है वो हम लोगों को शलवार में लगाना होगा। तो इसी तरह से बस इसमें करना होता है। उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए आधा इंच मैंने यहाँ पर दबा दिया है, बाकी का आधा इंच हम मोहरी पे रखेंगे और कपड़े को सीधे की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे जस्ट बुकरम के किनारे। जब हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हम लोगों को बुकरम को इसकी उल्टी साइड में पलटा देना है। तो इससे हमारी मोहरी तैयार हो जाएगी। तो इसकी सिलाई लगाने के बाद मैंने उल्टी तरफ पलटा के इसमें एक और सिलाई लगा दी है। ये देखिए अब आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मनचाहे डिज़ाइन बना सकते हैं इस पर। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी शलवार की तरफ। तो दूसरी शलवार है हमारी बिना कली कुंदा काटे जो हम बनाते हैं वो वाली। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसको खोलना है और इसकी बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए जो भी इसका जॉइन है, हमेशा जॉइन आता है, ज़्यादातर बेल्ट में आता है, तो इसका जॉइन जो है वो हम लोग इसको आपस में अटैच कर लेंगे।
सिलाई लगा के, और जो हमारा क्रॉस का निशान है वो एक ही में लगाकर हमें 1 इंच का निशान लगाना है। तो अभी ये देखिए आधा इंच तक सिलाई लगा दी है। इसके ऊपर हम लोग पतली वाली सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल जो महीन वाली सिलाई होती है ये वाली। तो ये मैंने लगा दी है। ये हमारा जॉइंट तैयार हो गया है बेल्ट का। अब हम लोगों को दोनों बेल्ट को आपस में जोड़ना है, जो हमने क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। तो इसमें हम लोगों को सिलाई 1 इंच की लगानी है। तो 1 इंच की हम लोग यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम लोगों को 1 इंच की ही सिलाई लगानी होती है, क्योंकि ये बेल्ट का फ्रंट साइड होता है और इसे हम लोग, जैसे अभी हमने पहले वाली शलवार में तैयार किया था थोड़ा सा, इसी तरह से हम लोगों को बेल्ट में ये पूरा तैयार करना होता है। तो इसकी जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से मोड़ना होगा और इसी तरह से हम लोगों को इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। राइट साइड से दिखाती हूँ, इस तरह से। अब हम लोगों को इसमें नेफा भी बना देना है। तो जैसे अभी हमने पहली वाली शलवार में बनाया हुआ था, 1.5 इंच तक हम लोगों को मोड़ना होता है। इसी तरह से इसमें हम लोगों को 7.5 इंच तक बेल्ट को रखना है। उसके बाद जो भी कपड़ा आपका बचता है वो आप इस तरह से मोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए, आप चाहें तो 7.5 इंच का निशान भी लगा सकते हैं बेल्ट में, फिर उसके बाद आप मोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार कर दिया है। बेल्ट को आप साइड में रखते हैं, बाकी आप शलवार की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये मियानी है, मियानी को साइड में रखते हैं, इसका अभी काम नहीं है हम लोगों को। अब ये शलवार लेंगे हम लोग। आपको याद होगा कि मैंने इसमें एक कट लगाया हुआ था जो कि 5 इंच पर लगा था। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, जो मैंने कपड़े पर शलवार की कटिंग बताई हुई है। तो ये हमारी सेकंड टाइप शलवार है। आप सेकंड टाइप शलवार की कटिंग देखने के बाद उसकी सिलाई इसमें देख सकते हैं। तो अभी उसी कट को हम लोगों को सिलाई लगानी है। बिल्कुल आधे इंच की सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती है हम लोगों को, मोटी सिलाई नहीं लगानी है, बस आधे इंच तक लगानी है। इससे आपका जो बाहर से सीधे की तरफ से देखने में आएगा लुक, वो इस तरह से आएगा कि आपको लगेगा कि आपने कली और कुंदा इसमें सिलाई लगाया हुआ है, बट वो काटा नहीं है। बाहर से लुक इसका वैसे ही आता है। तो अभी हम लोग इसके 4 सिलाइयाँ लगेंगी। ये हर तरफ कट लगा हुआ है, 4 सिलाइयाँ लगेंगी। तो हर तरफ हमने ये सिलाई लगा दी है। ये देखिए राइट साइड से कुछ देखने में ऐसे ही लग रहा है कि हमने कली और कुंदा एक साथ ही जोड़ा हुआ है। तो अब हम इसमें मियानी ऐड करेंगे। तो मियानी को हम लोग, जो भी हमारा रॉन्ग साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे और राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे। शलवार में भी इसी तरह से करेंगे और इसमें हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। और ये देखिए दोनों साइड मैंने मियानी ज्वाइन कर दी है। ये हमारा एक ही पैंचा है और एक ही पैंचे में हमने दोनों तरफ मियानी ज्वाइन कर दी है। अब जो दूसरा वाला पैंचा है वो हम लोगों को इसमें आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे अभी हमने पहली वाली शलवार में किया था उसी तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद दूसरी वाली सिलाई भी लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब मैं इसमें पतली वाली सिलाई भी लगा दूँगी। ये मैंने यहाँ पर फिनिश लुक दे दिया है इसको लगाने के बाद। तो ये हमारा पूरा घेर हो गया है। अब हम लोगों को रुमाली का जो ये हमारी मियानी हुई है इसकी बीच की सिलाई को पकड़ना है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह से बिल्कुल बीच की सिलाई का पकड़ना है और साइड वाला जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है वहाँ पर हम लोगों को एक कट लगा देना है, जिसमें कि हम लोगों को पता रहे कि ये शलवार का हमारा बिल्कुल सेंटर का पार्ट है। तो यहाँ पर भी कट लगा देंगे, दोनों साइड इसी तरह से कट लगा देना है। अब हम लोगों को एक साइड पर इस तरह से निशान लगाना होगा, सिर्फ कट तक लगाना है। तो आप कितना भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3-1-3-1 का लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2-1 का भी लगा सकते हैं या फिर 1-1 का भी लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा घेर है तो आप 4-1 का भी लगा सकते हैं। आप कितना भी लगाएंगे पर 1 इंच आपको लगाना ही लगाना है, जैसे कि 3-1, 4-1, 5-1 इस तरह से। बट बहुत ज़्यादा घेर में हम लोग ज़्यादा तक जाते हैं। अगर आपके पास शलवार में घेर कम है तो आप 2-1 का लगा सकते हैं या 3-1 का, इतना बहुत है। तो अभी हम लोग ये दूसरी साइड पे भी लगा रहे हैं, इसके अपोजिट साइड में, और कट तक हम लोगों को निशान लगाना है पूरा। और इसी तरह से जो हमारा पीछे का पार्ट है शलवार का, खैर इसमें आगे और पीछे का कुछ भी नहीं है, आप अपने मन से ही आगे और पीछे का बना सकते हैं। बट मैं एक बात बता रही हूँ, एक जो आप फ्रंट में शलवार रखेंगे उसका जो आपका प्लेट्स आएंगी इस तरह से निशान लगेंगे, वो कट तक लगेंगे। और जो आपका बैक में भी आपको डालनी होगी तो वह आप 1 या 2 डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालनी होंगी। जो 1 का निशान है उसी पर हम लोगों को इसको उठा कर रखना होगा। इस तरह से बहुत ही इजी मेथड है ये प्लेट्स डालने का शलवार में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजीली और बिल्कुल बराबर प्लेट्स आपकी पड़ेंगी।
ये देखिए एक वाले निशान पे रख दिया, फिर से मैं 3 वाला पकड़ूंगी और एक वाले पे रख दूंगी। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट इसका तैयार हो गया है। अब पीछे वाले में भी हम लोगों को सिर्फ मैं 2 निशान 2 ही प्लेट्स डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि घेर इसका कम है और ये बेल्ट में बैठ नहीं पाएगा। तो आपको पीछे वाले में प्लेट्स जब आपकी वहाँ तक कट तक की प्लेट्स आ जाएंगी तो उसके बाद आप लोगों को पीछे एक एक प्लेट्स डाल के देखना होगा। मैं यहाँ पर एक एक डाल रही हूँ। तो अभी पीछे वाले में आपको प्लेट्स डाल के देखना होगा कि आपकी बेल्ट इसमें अटैच हो जाएगी कि नहीं, बेल्ट के साइज़ की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये बेल्ट के साइज़ की हो गई थी, मैंने बेल्ट इसमें अटैच कर दिया है। और मोहरी बनाना भी मैंने आप लोगों को अभी पहली शलवार में बताया है और मैंने अलग से भी मोहरी बनाने की वीडियो डाली हुई है, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं आई बटन पे। और ये देखिए यहाँ पर दूसरी सिलाई हम बेल्ट में लगा देंगे। ये पीछे भी मैंने एक एक प्लेट दी है, बहुत ज़्यादा नहीं प्लेट्स देनी होती, बस एक एक दे देंगे आप, वो काफ़ी है। ये मैंने यहाँ पर मोहरी भी तैयार कर ली है, ये देखिए। तो इसमें मैंने मोहरी के लिए क्या किया है कि कुर्ती का कपड़ा इसमें लगाया हुआ है तो वो फ्रंट में आगे आ रहा है। और अगर आप वैसे लगाते हैं तो आप पीछे की तरफ पलटाते हैं, यानी कि उल्टी साइड पर पलटाते हैं। तो ये हमारी सेकंड टाइप शलवार रेडी हो गई है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टाइप शलवार की तरफ। तो अब थर्ड टाइप शलवार के लिए सबसे पहले इसको हम लोग खोलेंगे और इसमें हम लोग बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट अभी मैंने आप लोगों को सेकंड टाइप शलवार में बताया हुआ है, तो आप सेकंड टाइप शलवार के जैसे ही बेल्ट बना सकते हैं। तो इसमें भी एक जॉइन है और ये सामने का हमें 1 इंच दबाना होता है। तो ये देखिए जॉइन था, मैंने इसको इसी तरह से सिलाई लगा दी है। और ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट भी हमें इसी तरह से करना होगा। सिलने के बाद इसको मैंने थोड़ा फास्ट करके रखा हुआ है क्योंकि सेकंड टाइप शलवार में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, तो आप उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। इसकी भी बेल्ट वैसी ही बनेगी, बेल्ट हमेशा सेम ही बनती है। तो ये शलवार जो है ये 2 कली की शलवार है, 2 कली की शलवार है, इसलिए इसमें हमें कली और कुंदा अलग से ज्वाइन करना होगा। जैसे हमने पहले वाले में सिर्फ सिलाई लगाई थी, इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हमारी बेल्ट तो तैयार हो गई है नेफे के साथ। अभी इसमें ये जो मियानी है इसको मैं अलग रख दूँगी और शलवार खोलेंगे हम लोग। आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक एक इस तरह से रॉन्ग का निशान लगाया हुआ था, जिसमें कि ये रॉन्ग का निशान और ये रॉन्ग का निशान एक ही में पकड़ना है। गाइज़ आपको अगर याद नहीं है तो प्लीज़ आप पहले मेरी कपड़े पर कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, इसके पहले वाली, उसके बाद ही आप ये शलवार देखें सिलाई वाली। तो एक साथ पूरी नहीं देख सकते आप, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आप लोग पहले एक शलवार कपड़े पर कटिंग की देखें और दूसरी उसी की सिलाई जो है वो इस वीडियो में चेक करिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने जो रॉन्ग का निशान था वो आपस में जॉइन करके इस तरह से सिलाई लगा दी है। इसी तरह से दूसरे वाले में भी किया है, जो रॉन्ग का निशान था वो आपस में जॉइन करके हमने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। उसके बाद एक पैंचे को हम लोग अलग रख देंगे। अब हम लोगों को एक पैंचे में इसमें मियानी जॉइन करनी है, तो दोनों साइड पे हम लोग एक ही पैंचे में मियानी जॉइन कर देंगे। उसके बाद मियानी जॉइन करने के बाद हम लोगों को इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है, जैसा कि अभी तक हम लगा रहे हैं। इसके अलावा मैंने और भी शलवार की स्टिचिंग और कटिंग की वीडियोस गाइस डाली हुई है। अगर आप लोगों को वो ये समझ नहीं आ रही है तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। ये क्लासेस के अकॉर्डिंग था, इसलिए मैंने ये वाली आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हुई है। बट इसके अलावा भी मैंने और भी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग डाली है, आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए आपस में अब दूसरे पैचे को हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने इसमें सिलाई लगाई है वो हमारा फ्रंट साइड होता है, यानी कि ये जो मेरे हाथ की तरफ है ये हमारा फ्रंट साइड है, और जो जिसमें सिलाई नहीं लगी हुई है जिस बैक में, वो हमारा बैक साइड है। तो अभी इसको बराबर से रख के हमने सेंटर का कट लगा दिया है दोनों साइड पर। इस तरफ भी लगा देती हूँ, और ये दोनों साइड पर कट मैंने लगा दिया है। अब ये जो हमारे सिलाई वाला पार्ट है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम लोगों को पूरा कट तक निशान लगाने होंगे प्लेट्स के। तो अभी मैं इसमें 3 एक का लगा देती हूँ, 3 और फिर 1, यानी कि 3 इंच और 1 इंच, फिर 3 इंच और 1 इंच। तो इस तरह से पूरा कट तक मुझे लगा देना है, सिलाई तक नहीं, ये वाला जो कट मैंने लगाया हुआ है यहाँ तक हम लोगों को पूरे प्लेट्स डालने होंगे। इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, पहले वाले हम लोग निशान को उठाएंगे और इसको सिलाई पर रखेंगे मियानी के पास वाले को, और फिर दूसरा जो निशान है
बस वहाँ तक हम लोग को सिलाई लगानी है। फिर ये थर्ड वाले निशान को रखेंगे और इसको दूसरे वाले निशान पर रखेंगे। बस इस तरह से हम लोगों को प्लेट्स डालनी होंगी और जहाँ तक हमने निशान लगाए हुए हैं वहाँ तक हम लोगों को प्लेट्स डालनी होंगी, यानी कि कट तक। उसके बाद जब हम लोग बैक वाले साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को एक एक प्लेट्स डालनी है। उसके बाद हम लोगों को इसको बेल्ट में मेजर करना है कि ये बेल्ट में आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो आप बेल्ट चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो आप एक एक पीछे एक एक प्लेट्स और डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये फ्रंट का था हमारा, और बैक का भी मैं दिखा देती हूँ। ये बैक में मैंने दो दो प्लेट्स डाली है क्योंकि मेरी शलवार की कमर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने इसमें दो दो प्लेट्स डाली है। अब बेल्ट को अटैच करना बताती हूँ, क्योंकि दूसरी वाली में मैंने बेल्ट अटैच करना नहीं बताया था, तो इसलिए ये तीसरी शलवार में मैं आप लोगों को बेल्ट अटैच करना बताऊँगी। तो ये जो बेल्ट का हमारा साइड है, ये सिलाई को और मियानी को आपस में अटैच कर देंगे और इसी तरह से हम लोगों को गोल लगा देना है। शलवार में बेल्ट लगाने की भी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप मेरी बॉटम की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर 1 इंच की सिलाई लगानी है जो हमें बेल्ट लगाने के बाद फिनिशिंग की दी जाती है, और उसके बाद इसमें मोहरी लगा देनी है, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम शलवार में आप लोगों को बताई थी। तो आप मोहरी भी चेक कर सकते हैं। अलग से मोहरी बनाने को की भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये शलवार पूरी तरह से रेडी हो गई है। देखिए मैंने बेल्ट भी चढ़ा दी है और प्लेट्स भी डल गई हैं हमारी, और मैंने बेल्ट में फिनिशिंग की भी सिलाई लगाई हुई है 1 इंच की। उसके अलावा मैंने यहाँ पर मोहरी भी तैयार कर दी है। तो इसमें मैंने सिंपल सी मोहरी बनाई हुई है और डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह से है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। सो बाय बाय।